हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से देने वाले हैं और यदि आपने मेजर पेपर, माइनर पेपर या फिर एमडीसी पेपर, इस तीनों में से किसी भी पेपर में हिंदी सब्जेक्ट का चयन किया है तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखिएगा। हिंदी में यूनिट नंबर फर्स्ट का हम लोग टॉपिक नंबर सेकंड कर रहे हैं। अभी सेकंड नंबर टॉपिक में आपको कबीर ग्रंथावली पढ़ना है और ये कबीर ग्रंथावली से रिलेटेड आपकी चौथी क्लास है। पहले मैंने आपको ऑलरेडी 3 क्लासेस प्रोवाइड कर दिया है, जहां पर मैंने आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पहली कविता डिस्कस किया था, कबीर दास के बारे में बताया था आपको। इसके बाद इसके संपादक जो है कबीर ग्रंथावली के श्याम सुंदर दास जी, उनके बारे में बताया था काफी डिटेल से। आप लोगों ने क्लास नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्लास है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब आइए हम आज जानने वाले हैं दूसरी कविता। दूसरी कविता है आपका अथक कहानी प्रेम की। इस कविता में कबीर दास के द्वारा प्रेम का वर्णन करते हुए बताया गया है कि प्रेम जिसका जो सीमा है वह कितना बड़ा है, प्रेम को आप किस रूप में वर्णित करेंगे, हम इन सभी चीजों को यहां पर समझने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं आपको इस कविता के प्रत्येक पदों का विश्लेषण करवाऊंगा ताकि आपको जो पेपर में शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आप आराम से कर सकोगे। और ध्यान देना मेरे भाई, यहां पर जो क्वेश्चन शॉर्ट टाइप पूछे जाते हैं तो ज्यादातर बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं, बट आपको हमारी क्लास के बाद जो है कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहां से कुछ और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हो गया आपका, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हो गया आपका और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गया आपका। इसके अतिरिक्त और भी कुछ बातें हैं जिसके बारे में मैं आपको आज के इस क्लास में बताऊंगा। आप लोग बस शिद्दत से पूरी क्लास को कर लीजिए। सेशन अगर आपको हेल्पफुल लगती है, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सारे बच्चों को हेल्प मिल जाए। आइए भाई साहब, हम लोग कविता पर आते हैं। तो आपकी जो कविता है अथक कहानी प्रेम की, देखो प्रेम की अगर हम बात करें तो इसके लिए किसी शब्दों का वर्णन करना, किसी शब्दों के माध्यम से इसे वर्णन करना अपने आप में एक बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि प्रेम एक ऐसा शब्द है, प्रेम एक ऐसा भाव है जिसे ना तो आप लिखकर पूरी तरीके से व्यक्त कर सकते हो, ना ही तो इसे बोलकर पूरी तरीके से व्यक्त कर सकते हो। आप इसके बारे में जितना बोलो आप अपने आप को असंतुष्ट पाओगे, ऐसा लगेगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी भी छूट रही है। तो प्रेम एक ऐसा शब्द है और इसी को कबीर दास ने यहां पर बताया है। इस कविता का जो सार है, इस कविता के अंतर्गत जो चीजें बताई गई है वह क्या है, जरा इस पर अगर हम नजर डालते हैं तो सबसे पहले याद रखिएगा कि यह जो अथक कहानी प्रेम की यह कविता जो है यह भक्ति काल के निर्गुण धारा को क्या करती है तो जागृत करती है। और यह जो लिखा गया किसके द्वारा, तो कबीर दास के द्वारा लिखा गया है और इस कविता का संपादन जो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के द्वारा किया गया है। इस कबीर ग्रंथावली में संपादित इस कविता के माध्यम से कबीर दास जी बताते हैं कि गुरु की सहायता से निर्गुण निराकार का वर्णन किस प्रकार किया गया है, हम इसको समझेंगे और इससे जो है प्रेम रूपी शक्ति कैसे प्रदान होती है, हम इन चीजों को आज के इस कविता के माध्यम से जानेंगे। चलिए कविता को पढ़ते हैं, हर एक लाइनों को समझते हैं, इसके अर्थों को समझने का प्रयास करते हैं। कविता है आपका अथक कहानी प्रेम की, किछु कही ना जाए, गूंगे केरी सरकरा बैठे मुस्काए, भोगी बिना अरु बीज बिन तरबर एक भाई, अनंत फल प्रकाश या गुड़ दिया बताए, मन थिर बैस बिचारिया राम ही लया लाए, झूठी अनभय बिस्तरी सब थोथी बाए, कहे कबीर सकत किछु नाही गुर भया सहाय, आवन जाही मिटी गई मन मनहि समाए। ये आपकी कविता है। चलिए अब इसके अर्थों को समझते हैं। अभी तक तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया इस कविता में, जैसे मैंने पढ़ा आप भी इसे ऐसे पढ़ सकते हो, लेकिन जरूरी है हमारे लिए जानना इसके अर्थों को। आइए भाई साहब, हम हर एक पांति के अर्थ को बारी बारी से समझते हैं। तो आपकी जो कविता है, जैसे कि पंक्ति कहता है अथक कहानी प्रेम की, कछु कही ना जाए, यानी कि ईश्वर का जो एक भक्त के प्रति या फिर एक भक्त का जो ईश्वर के प्रति प्रेम है, या फिर हम लोगों के बीच में जो ये प्रेम का प्रगाढ़ होता है, जैसे माता पिता भाई बहन, ये सारे के सारे जो प्रेम के प्रगाढ़ होते हैं, ये प्रेम होता है, इसके संबंध में हमें जो कुछ भी व्यक्त करना हो तो वह काफी कम ही होगा। उसी चीजों को कबीर दास यहां पर बताते हुए कहते हैं कि अथक कहानी प्रेम की जो कहानी है वो अकथनीय है, अवर्णनीय है।
इसे हम लोग ना तो कथनों में व्यक्त कर सकते हैं, ना ही इसका हम पूर्ण रूपेण व्याख्यान कर सकते हैं। आगे कहते हैं किछु कही नहीं जाए, यानी कि प्रेम के बारे में कुछ भी चीजें ऐसी नहीं है जो आप पूरी तरीके से उसे वर्णित कर सकते हो, उसे कह सकते हो। आगे कहते हैं कबीरदास जी की गूंगे केरी सरकरा बैठे मुस्काए। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक गूंगा व्यक्ति सरकरा यानी कि जिसे हम गुड़ दे दे खाने के लिए, कुछ मीठी चीजें दे दे खाने के लिए, तो वो खा करके हमें स्वाद नहीं बताएगा। अगर उसे मीठा लगेगा तो उसकी मुस्कुराहट ही बता सकती है हमें कि यह हमें क्या बता रहा है। तो कह रहा है कि ये मीठा लग रहा है, क्योंकि क्या कहते हैं, अगर कड़वाहट लगेगी तो उसकी आंख से आंसू आएगा या फिर उसके चेहरे की रौनक चली जाएगी। लेकिन जब मीठा लगेगा तो चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी और वो चेहरा बयां करेगी किसके बारे में, तो उस गुड़ के मिठास के बारे में। ठीक उसी प्रकार से प्रेम को हम कथनों में व्यक्त नहीं कर सकते, इसे किसी भी प्रकार से वर्णित नहीं किया जा सकता, चाहे वो किसी का प्रेम हो, भगवान का भक्त के प्रति, भक्त का भगवान के प्रति, भाई का बहन के प्रति, माता का पिता के प्रति, किसी का कोई भी प्रेम हो, इसे कथनों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और ये बात कबीरदास जी कहते हैं। आगे कहा गया है इसमें कि भोगी बिना अरु बिज बिन तरवर एक भाई, अनंत फल प्रकाश या गुड़ दिया बताई। कबीरदास जी कहते हैं कि वह ब्रह्मा, जो ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता हैं, सृष्टि के पालनहार माने जाते हैं, वह ब्रह्मा उस वृक्ष के समान है जो धरती और बीज के बिना उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी किसके बिना, तो धरती और बीज। जैसे अगर कोई पौधा उगता है तो हम उस पौधे को क्या करते हैं, उस पौधे की बीज को इस धरती पर बोते हैं, तब जाकर वह एक समय ऐसा आता है जो एक बड़ा पेड़ का, एक बड़ा वृक्ष का रूप लेता है। लेकिन ब्रह्मा जो है यह बिना धरती के या बिना बीज के उत्पन्न हुए हैं। लेकिन लौकिक वृक्ष की बात करें, यानी कि जिस वृक्षों को हम देख पाते हैं, जो वृक्ष हमारे आसपास हैं, वह वृक्ष जो है या तभी उत्पन्न हो सकता है जब धरती में बीज को बोई जाएगी। समझ गए, धरती ही उसकी माता होती है और धरती ही उसका क्या होता है, और बीज क्या होता है, उसका पिता होता है। समझ में आ गई मेरी बात। देखो, जैसे कि कोई भी वृक्ष है तो वृक्ष को अगर हम बोते हैं तो धरती माता होती है, और ये जो बीज है, इस बीज को जब हमने यहाँ पे बोया तो बीज को पिता का स्वरूप दिया जाता है किसी भी पेड़ के लिए। समझ में आ रही है मेरी बात। यही चीजें यहाँ पर कबीरदास जी बताते हैं और कहते हैं कि ईश्वर अजन्मा और अनादि है, इसलिए इसका ना तो कोई माता है ना ही कोई पिता है। यानी कि ईश्वर जो होते हैं भाई साहब, इसका कोई आदि कोई अंत नहीं होता, या जन्म लिया है या नहीं लिया है, इसकी भी कोई वास्तविकता नहीं होती है। तो इस कथन से साफ स्पष्ट होता है कि ईश्वर के जो माता हैं या फिर पिता हैं, इसकी भी कोई जानकारी नहीं होगी। और ये जानकारी हमें कौन बताते हैं, कबीरदास जी बताते हैं। फिर आगे कहते हैं कबीरदास जी की अनंत फल प्रकाश या गुड़ दिया बताए। उस ब्रह्मा रूपी वृक्ष पर जो फल आते हैं वह भी क्या है, तो अंत रहित है। ब्रह्मा रूपी फल, जैसे हम लोग हैं, ब्रह्मा का फल क्या है, हम लोग हैं, हमारे जैसे जीव जंतु हैं, जिसका कोई अंत ही नहीं है कि यह कितने ऐसे फलों को क्या कहते हैं इस धरती पर भेजा है, तो इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन एक लौकिक वृक्ष जो होता है, जिसका क्या होता है, तो एक फल की सीमाएं होती है, उस पर कोई अनगिनत, जैसे ब्रह्मा रूपी जो फल हैं उस फल की तरह यह अनंत नहीं होते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात। आगे कहता है गुड़ दिया बताए, और इस कथन का तात्पर्य यह होता है कि आत्मा जो है यह परमात्मा का अंग होता है। आत्मा भी एक अजर अमर होता है, यह कभी नहीं मरता है। कबीरदास जी बताते हुए कहते हैं, अगली पंक्ति कबीरदास जी की कहते हैं कि मन थीर बैसी विचार या राम ही लया लाए। यानी कि कबीरदास जी इस बात को कैसे सोचते हैं, कैसे इसका चिंतन करते हैं। तो जब कबीरदास इन चीजों को सोचते हैं तो उसे इस प्रकार का भाव प्रकट होता है कि सभी जगह, अर्थात कहें तो सर्वव्याप जो ब्रह्मा है, उस ब्रह्मा के मन को अगर आप ध्यान लगाकर देखोगे, उसमें अपने आप को समाकर देखोगे, एक स्थान पर बैठकर उस ईश्वर के बारे में सोचना शुरू करोगे, तो आपको ये सारी बातों का आभास होगा, आप ये सारी बातों को अच्छे से समझ पाएंगे। और कबीरदास जी
ऐसे ही किए जब उन्हें इस झोल का पता नहीं चल रहा था कि क्या वास्तविकता है हमारे जीवन का, हमारे इस भक्ति भाव का, भगवान के प्रति हमारे इस प्रेम का क्या अर्थ है। तो उसे तब यह बात समझ में आया जब उन्होंने अपने आप को किसी एकांत जगह पर, किसी एक ऐसे स्थान पर बैठकर इन चीजों को सोचा, ब्रह्मा के बारे में सोचा, खुद के बारे में सोचा, तब जाकर अंतोगत्वा उसे निष्कर्ष के रूप में ये सारी बातें प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त कहते हैं कबीरदास जी की झूठी अनभय बिस्तरी सब थोथी बाई। इसके अतिरिक्त जो बातें हैं वह सब के सब क्या है, तो झूठे हैं, अनुभव विहीन हैं और व्यर्थ का विस्तार वाला है। यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि इसके अतिरिक्त आप ईश्वर के बारे में या जो सोचते हैं या फिर इस तरीके का भाव निकालते हैं, इसके अतिरिक्त अगर आपके सामने कोई बात आती है तो वह सब के सब बातें जो है मिथ्या है, झूठी है। क्या है? झूठी है। वह अनुभव विहीन है, बिना अनुभव के कही जाने वाली बातें हैं और वह किसी भी चीजों का व्यर्थ में एक विस्तार आपके सामने रखा गया है। कबीरदास जी बताते हुए कहते हैं। और आखिरी चौपाई, आखिरी पंक्ति जो है इस कविता की, जिसमें कबीरदास जी कहते हैं कि कहे कबीर सकति किछु नाही, गूढ़ भया सहाय, आवन जानी मिटी गई, मन मन ही समाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझ में यह समझने की शक्ति नहीं थी, मुझ में इस बात को समझने की शक्ति नहीं थी, इसके लिए हमें गुरु की सहायता मिली। गुरु के सहायता के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सके कि भगवान और भक्ति, ठीक है, भगवान और भक्त के बीच में जो ये भक्ति रूपी प्रेम है, यह भक्ति रूपी प्रेम किस आधार पर व्यक्त की जाती है, यह एक कैसा प्रेम है, इसके बारे में हम किस प्रकार की मनोवृत्तियां रखते हैं और इसे कैसे वर्णित कर सकते हैं। ये सारी बातें गुरु की सहायता से किसको प्राप्त हुआ, तो कबीरदास जी को प्राप्त हुआ। इसीलिए कहा जाता है मेरे भाई, गुरु सर्वोपरि होता है। हर एक चीजों का इलाज अगर आपको ढूंढना हो तो वह गुरु से आपको मिल सकती है। जैसे कि कबीरदास एक बहुत ही महान कवि माने जाते थे, बहुत ही महान कवि माने जाते हैं और भाई साहब इन्हें भी गुरु की आवश्यकता हुई जीवन के मर्म को समझने में, भगवान और भक्त के बीच के प्रेम को समझने में। किसकी सहायता लेनी पड़ी? गुरु की सहायता लेनी पड़ी। और उन्होंने बताया कि इस अनुभव के कारण जो है मेरा जन्म और मरण, जब गुरु से हमें ये सारी जानकारी प्राप्त हो गई तो हमने पाया, यानी कि कबीरदास ने पाया कि हमारा जो जन्म और मरण है यह बिल्कुल समाप्त हो गया है और मेरा मन जो है यह मेरे मन में ही समा गया है, मन की चंचलता बिल्कुल मिट गई है। यानी कि स्वाभाविक सी बात है, देखते होंगे आप लोगों ने एक कहावत सुना होगा, अधजल गगरी छलकत जाए। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान कम होता है वह व्यक्ति क्या करता है, तो अपने आप को ज्यादा दिखाने की कोशिश करेगा कि मैं ये हूं, वो हूं, ऐसा हूं, वैसा हूं, मैं इतना जानता हूं। लेकिन जिस व्यक्ति के पास पूर्ण ज्ञान होता है वह व्यक्ति बिल्कुल स्थिर हो जाता है, उसकी जो चंचलता होती है, उसकी जो ये विकरालता होती है, ये पूरा सिमट जाता है। समझ में आई मेरी बात? ठीक उसी प्रकार से जब कबीरदास जी को ये सारी जानकारियां अपने गुरुओं से मिल गया, ये सारे अर्थों को जब गुरु ने उसे समझा दिया, तब जो उसका मन था उसके मन में ही समाकर रह गया। सब कुछ तो आपके मन में ही है, जो सोचोगे वही होगा। आप जिस चीज के बारे में नहीं सोचोगे वह कभी नहीं होगा। इसलिए उनका जो मन था अपने मन में ही समाकर रह गया और उनकी जो मन की चंचलता थी वो बिल्कुल सी मिट सी गई। तो ये इस कहानी का अर्थ है कि किस प्रकार से कबीरदास जी अपने गुरु की सहायता से, किसकी सहायता से? अपने गुरु की सहायता से जीवन के मर्म को समझ पाए, गुरु और भक्त के बीच में जो है, गुरु और शिष्य के बीच में प्रेम को समझ पाए, भगवान और भक्त के बीच में प्रेम को समझ पाए। यह सब किसकी सहायता से हो पाया? गुरु की सहायता से। उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब अगर आपसे इस कविता की विशेषताओं के बारे में पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? तो सर इसकी दो प्रमुख विशेषताएं ये है कि सबसे पहला, ब्रह्म साक्षात्कार के बिना सब मिथ्या है। यानी कि ब्रह्मा को जाने बिना जो है, जब तक आप ब्रह्मा को जान नहीं जाते हो तब तक आपके सामने जो भी चीजें हैं वो सबके सब झूठी हैं, सबके सब एक अंधविश्वास है, मिथ्या है, झूठी है। यह समझने के कारण यहां शांत रस का परिपाक हो रहा है। और जैसे ही आप ब्रह्मा के मर्म को, ब्रह्मा को साक्षात कर लोगे,
ठीक है, ब्रह्मा को समझ जाओगे तो आप अपने आप को शांत पाओगे। और उसी प्रकार से यहां पर कबीरदास जी बिल्कुल अपने मन की चंचलता को शांत कर बैठे। उनकी मन की जो चंचलता थी बिल्कुल शांत हो गई और इसीलिए इस कविता में शांत रस का आलिंगन किया गया है, शांत रस की चर्चा की गई है। दूसरा जो है इसमें निर्गुण धारा के गुरु के महत्व को स्पष्ट किया गया है। यहां पर मैंने आपको बार बार बताया है अभी कि गुरु की सहायता से इसे सब कुछ की प्राप्ति हो पाई। जैसे मान लीजिए कि यहां पर मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं, ऐसे इसके सामने एज इट एज रख दूं तो आपको थोड़ी बहुत चीजें अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैंने आपको इसे डिटेल में एक्सप्लेन करके बता दिया तो ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। तो क्या कह सकते हो, आपकी गुरु की सहायता से जो है आपको हर एक चीजें अच्छे से समझ में आया, जीवन का मर्म समझ में आया। तो इस कविता के माध्यम से जो है निर्गुण धारा में गुरु का क्या महत्व रहा है, इस महत्व को बताने का प्रयास कबीरदास जी के द्वारा किया गया है। उम्मीद करता हूं आप इसकी विशेषता को समझ गए होंगे, कविता के हर एक पंक्तियों के अर्थों को समझ गए होंगे। इसको आपको बार बार रिवाइज करना है पेपर में, जब तक पेपर होती है आपकी तब तक आपको इसे अच्छे से रिवीजन करना है, समझ गए। अब यहां से पेपर में प्रश्न कैसे बनाए जाएंगे, आइए थोड़ा सा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अगर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो आपसे दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला तो ये लैंग्वेज बेस्ड होगा और दूसरा सप्रसंग व्याख्या करने वाला। जैसे कि आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि कबीरदास ने भक्त और भगवान के प्रेम का वर्णन जो है ये किस प्रकार से किया है। तो अभी मैंने आपको डिटेल में बताया कि भक्त और भगवान के बीच का जो प्रेम है या कबीरदास किस प्रकार स्पष्ट करते हैं, उसे इसकी जानकारी कैसे मिलती है। समझ में आई मेरी बात? चलिए आगे यहां पर सप्रसंग व्याख्या करने के लिए पूछा जा सकता है। अब अगर सप्रसंग व्याख्या करने की बात हो तो जरा ध्यान से समझिएगा। वैसे तो मैं आपको हर क्लास में बताता हूं कि यह क्वेश्चन शॉर्ट टाइप में पूछा ही जाएगा, इस टाइप के, जरूरी नहीं कि यही पूछा जाएगा, इस टाइप के पूछे जाएंगे। कविताएं तो बहुत सारी है। चलिए अब इसके संबंध में अगर बात करें तो सबसे पहले याद रखिएगा, जब भी सप्रसंग व्याख्या करना हो तो आपको प्रसंग लिखना है सबसे पहले, और इसके बाद आपको इस पंक्ति की व्याख्या करनी है। प्रसंग जो कि मैंने अभी यहां पर बताया आपको, ये प्रसंग लिखेंगे आप, ये पूरा का पूरा प्रसंग आपको लिखना है। इसके बाद मेरे भाई जो है इस पंक्ति के अर्थों को बताना है। किसको बताना है? ये जो पंक्ति है आपकी, इस पंक्ति के अर्थों को आपको डिटेल में बताना है। अतः कहानी प्रेम की कछु कही न जाए, प्रेम की कहानी अकथनीय अवर्णनीय है, इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। गूंगे केरी सर करा बैठे मुस्काए, जिस तरीके से गूंगा को अगर गुड़ खिला दिया जाए तो उसकी मिठास वो मुंह से तो व्यक्त नहीं कर सकता, उसकी मुस्कुराहट ही क्या कर सकती है, तो उसकी मिठास के बारे में बता सकती है। इस तरीके से आपको इसके अर्थों को लिखना है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए अब यहां से लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो 10 नंबरी पूछा जाता है आपसे, कैसे पूछा जाएगा? डायरेक्टली कहेगा अथक कहानी प्रेम की जो कविता है इसका भाव स्पष्ट करे या इसका आशय स्पष्ट करे। समझ में आई मेरी बात? तो इस टाइप से आपके पेपर में प्रश्न बनाया जाएगा। उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को समझ गए होंगे, ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए हैं मेरे भाई, आपको बस एक छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है, सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, ताकि सारे बच्चे जो हैं क्लास को डेली ज्वाइन करें, अच्छे से तैयारी करें। और आप लोगों को मैं इतना जरूर कहूँगा कि आप क्लास करने के बाद इसका एक कंप्लीट नोट्स बनाते जाइए, हैंड राइटिंग नोट्स बनाते जाइए, और कभी कभी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी शेयर कर दिया कीजिए ताकि मैं चेक करूं कि आप लोग किस तरीके से नोट्स बनाते हैं। समझ में आई मेरी बात? और जैसे ही आपका यह यूनिट खत्म होता है हम आपका टेस्ट सीरीज भी लगवाएंगे। क्या लगवाएंगे? टेस्ट सीरीज भी लगवाएंगे, तो आप लोग जो है टेस्ट सीरीज के लिए भी तैयार रहिएगा। समझ में आई मेरी बात? चलिए विशेष आगे आप लोगों से अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।